अभी अभी की सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ चुकी है आसानी तूफान को लेकर के। जी हां, बंगाल की खाड़ी में उठे इस आसानी तूफान ने पूरे पूर्वोत्तर तटीय राज्यों को अपनी गिरफ्त में ले लिया है और लगातार कई जगहों पर तेज बारिश के साथ तूफानी मौसम भी बन चुका है इस चक्रवाती तूफान की वजह से। तो वहीं हाल में आंध्र प्रदेश में हुई इस घटना को लेकर भी बड़ी चर्चा में का विषय ये बन चुकी है। पूरी दुनिया में इस घटना की वजह से हड़कंप भी मच चुका है। बता दें कि आंध्र प्रदेश में सुनहरे रथ के पाए जाने के बाद इस वक्त इस घटना को लेकर के अब तक की सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी अपडेट इस सुनहरे रथ को लेकर के सामने आ चुकी है, जिसने लगातार कई सवाल जो लगातार बीते 24 घंटे से चल रहे थे उनके जवाब के रूप में सामने आई है। तो वहीं ये भारतीय सुरक्षा की तरफ से एक बड़ी सेंधमारी को लेकर भी आशंका इस पर व्यक्त की जा रही है। हालांकि इस घटना को लेकर के माना जा रहा है कि ये कहीं ना कहीं धर्म से भी जोड़ने की बात सामने आ रही है इस सुनहरे रथ को लेकर के। लेकिन अब इसको लेकर के कई बड़ी जानकारियां, कई बड़े खुलासे खुफिया एजेंसियों द्वारा किए जा चुके हैं जो कि बेहद ज्यादा हैरान करने वाले हैं। तो वहीं आसानी तूफान के कहर को लेकर भी इस वक्त बड़ी तस्वीरें अलग अलग जगहों से सामने आ चुकी हैं। क्या है पूरी खबर, क्या पूरी अपडेट इस सुनहरे रथ को लेकर के सामने आ चुकी है, बताएंगे आपको इस वीडियो में चैनल पर। तो चैनल पर बने रहिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इससे जुड़ी पल पल की खबर, पल पल की अपडेट आपको यहां पर मिलती रहे। दोस्तों, 24 घंटे से अधिक का समय बीत चुका है। आसानी तूफान लगातार पूर्वोत्तर के तटीय राज्यों में भयंकर तबाही मचा रहा है। इस चक्रवाती तूफान की वजह से आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल सहित कई राज्यों में भयंकर बारिश और तूफानी मौसम बना हुआ है। लगातार बारिश की वजह से भी लोगों का हाल बेहाल हो चुका है। तो वहीं इस सभी घटनाओं को मद्देनजर रखते हुए भी कई समुद्र तटों को भी खाली करवा लिया गया था और इसके साथ ही कई बड़ी एनडीआरएफ की टीमें और राज्य की तरफ से भी कई बड़ी टीमों को यहां पर तैनात किया गया था। लेकिन इन सभी के दौरान जो घटना आंध्र प्रदेश में सामने आई थी उसके बाद पूरे आंध्र प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हड़कंप मच चुका था। समुद्र से सुनहरे रथ के निकलने को लेकर के घटना सामने आई थी आंध्र प्रदेश में, जिसके बाद से लोगों की आस्था का भी ना ठिकाना रहा है। और साथ ही साथ भारत सरकार इस घटना के सामने आने के बाद से तुरंत एक्शन लेते हुए इस सुनहरे रथ को अपने कब्जे में करने के साथ ही साथ इस पर लगातार कई बड़ी एजेंसियों को लगा दिया गया था। सुरक्षा की क्या चूक हुई है, आखिर ये सुनहरा रथ कहां से आया है और साथ ही साथ इसके पीछे की क्या वजह बताई जा रही है, वो सभी चीजों की जानकारी के लिए टीमों को तैनात किया गया था। जिसके बाद कई सुरक्षा टीमों ने इस वक्त एक बड़ा खुलासा किया है इस सुनहरे रथ को लेकर के। माना यह जा रहा है कि इस सुनहरे रथ के नीचे एक ड्रैगन का निशान होने की खबर सामने आई है और इस ड्रैगन के निशान के होने को लेकर के कहीं ना कहीं इसे चीन से भी जोड़ने की कोशिश की जा रही है। माना जा रहा है कि ये चीन की कोई बड़ी साजिश भी हो सकती है। हालांकि आपको बता दें कि कई वैज्ञानिकों द्वारा और साथ ही साथ कई जानकारों द्वारा यह भी कहा जा रहा है कि ये किसी फिल्म का सेट लग रहा है। लेकिन अगर इसे ध्यान से देखा जाए तो ये किसी फिल्म का सेट नहीं हो सकता है। और अगर मान लें एक बार के लिए कि ये है भी, तो आखिर बंगाल की खाड़ी में ये फिल्म का सेट कैसे पहुंच सकता है। हालांकि स्थानीय लोगों ने इसको लेकर के काफ़ी बड़े सवाल खड़े किए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस पर जो कुछ भी लिखा हुआ है वो तमिल में नहीं है, यानी कि ये तमिल से रिलेटेड नहीं करता है और आंध्र प्रदेश के रीजन को भी नहीं रिलेट करता है। तो आखिर ये सब कुछ कहां से आया है, कहीं इसके पीछे की वजह आंध्र प्रदेश के सामने ठीक पड़ने वाले देश से म्यांमार से तो नहीं है। संभवतः इसकी जुड़ाव को म्यांमार से भी जोड़ करके देखा जा रहा है। वहीं इस घटना के सामने आने के बाद से ही फॉरेंसिक डिपार्टमेंट ने इसे अपने कब्जे में ले लिया था और जानकारी के मुताबिक
ये सुनहरा रथ पूरी तरह से सोने का बना हुआ नहीं है। ये एक बड़ा खुलासा इस वक्त सामने आ चुका है। बता दें कि इसके खबर सामने आ रही है कि ये रथ पूरी तरह से सोने का नहीं है। इस पे कुछ हद तक सिर्फ सोने की परत चढ़ाई गई है, यानी कि इसके अंदर कुछ और ही धातु है। वहीं इस घटना के सामने आने के साथ ही कई सारे पंडित और ज्ञानियों का यह भी मानना है कि ये रथ समुद्र से उत्पन्न हुआ है। भगवान इंद्र के रथ से इसे जोड़ने की भी खबर सामने आ रही है। कई सारे मंदिर के पुजारियों ने इस घटना को लेकर के व्याख्यान दिया है। उन्होंने बताया है कि इन सब के पीछे की वजह, ये आसानी तूफान के पीछे की वजह भी इस रथ को जोड़ करके देखा जा रहा है। यानी कि अध्यात्म की माने तो इस रथ की वजह से ही आसानी तूफान इस कदर से तबाही मचा रहा है। यह आसानी तूफान समुद्र से प्रकट हुआ एक रथ है, जो कि भगवान का रथ है। यानी कि ये कहीं ना कहीं उनके अनुसार ये माना जा रहा है कि वो उन्हें कोई बड़ा संकेत देने का प्रयास कर रहे हैं। कई जगहों पर यह भी माना जा रहा है कि इसके आसपास आकर के लोग अगरबत्तियां और पूजा भी जलाने का प्रयास कर रहे हैं, पूजा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वहीं कई जगहों से अलग अलग तस्वीरें सामने आनी शुरू हो चुकी हैं। आसानी तूफान की वजह से अब लगातार ये पश्चिम बंगाल सहित कई राज्यों में अपना प्रभाव बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। यहीं उत्तर भारत में भी इसकी कई जो प्रभाव हैं वो देखे जा सकते हैं। लगातार तेज बादलों के साथ कई जगहों पर बारिश और तेज हवाओं की घटना भी सामने आ रही है। माना जा रहा है कि अगले 24 घंटे तक इसका असर अपने चरम पर होगा। इसके बाद ही इसका असर, इसका प्रभाव कम होना शुरू होने वाला है। बता दें कि इसको लेकर के कई वैज्ञानिकों ने यह भी आशंका व्यक्त की है कि अगले 24 घंटे और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आसानी तूफान को लेकर के एनडीआरएफ टीमों को तैनात किया गया है। हालांकि बता दें कि सुरक्षा की दृष्टि से लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई तटों को खाली करवा लिया गया था और इसी वजह से यहाँ पर जो भी सब घटना देखने को मिल रही है, इन सभी घटनाओं को लेकर के सरकार लगातार चौकस है और इन सभी घटनाओं के पीछे किसी भी तरह की देश विरोधी घटनाओं से बचाव को लेकर के लगातार प्रयास भी किए जा रहे हैं। आखिर अगर ये चीन द्वारा छोड़ा गया है तो ये भारत की सुरक्षा में एक बड़ी सेंधमारी भी बन सकता है। हालांकि इस बात की अभी तक कोई भी पुष्टि नहीं हो सकी है कि इस रथ के आने का स्रोत क्या है और ये रथ आखिर कहां से आया है, अभी तक कोई भी जानकारी नहीं मिल सकी है। इस खबर से, इस घटना से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि इससे जुड़ी पल पल की खबर अपडेट आपको यहां पर मिलती रहे।